नमस्कार साथियों। हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख और पाप का कारण हैं। इच्छाएं अनंत होती हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो कई अन्य इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। ये इच्छाएं कई बार मनुष्य को पाप कर्म करने पर मजबूर कर देती हैं। भगवद गीता के अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे मनुष्य अपनी इच्छाओं पर काबू करके पाप कर्म करने से बच सकता है। आइए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आज की वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य कई बार मजबूरीवश अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लेता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं कर पाता है। आइए मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई मनुष्य किसी पार्टी में गया, पार्टी में कई तरह के व्यंजन रखे थे। उस मनुष्य का मन वहाँ पर रखे रसगुल्ले में बहुत सारे रसगुल्ले खाने का मन था, लेकिन समाज को देखते हुए उस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखा और सिर्फ 1 या 2 रसगुल्ला अपनी प्लेट में रखा, लेकिन इच्छाएं उसके बस में नहीं थी और उस मनुष्य की इच्छा बार बार रसगुल्ला खाने को थी। आपको क्या लगता है, अगर हम अपनी इंद्रियों को बस में कर लें लेकिन अपनी इच्छाओं को बस में रखें तो ऐसे कर्म का उचित फल मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग मिथ्याचारी या झूठे होते हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। इसी कारण इन्हें अपने अच्छे कर्मों का भी फल नहीं मिल पाता है और ऐसे लोग दुखी रहते हैं। आपने समाज में कई लोगों को देखा होगा जो भगवा वस्त्र पहनते हैं और भांति भांति से भगवान को पूजते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह दुखी रहते हैं, क्योंकि समाज को दिखाने के लिए मजबूरीवश उन्होंने अपनी इंद्रियों को तो बस में कर लिया है, लेकिन उनकी इच्छाएं उनके बस में नहीं हैं। मेरी पिछली वीडियो पर एक कमेंट आया था कि अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को अपने बस में कर ले तो वह भगवान बन जाए। बात बिल्कुल सही है। भगवान हमारे आके बीच के लोग ही होते हैं जो अपने अच्छे कर्मों से भगवान बन जाते हैं, जैसे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। इस बात को हम अर्जुन के इस प्रश्न से जोड़ सकते हैं। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जब मनुष्य भगवान का ही अंश है तो मनुष्य से पाप क्यों होते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध महापापी है। काम और क्रोध के कारण ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को अपने बस में नहीं रख पाता है। जिस प्रकार धुआं आग को ढक लेता है, धूल आईने को ढक लेती है, उसी प्रकार काम और क्रोध मनुष्य की बुद्धि को ढक लेते हैं और यही काम और क्रोध मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। भगवान ने बताया कि मनुष्य के शरीर से शक्तिशाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों से शक्तिशाली मन है और मन से शक्तिशाली बुद्धि है और बुद्धि से शक्तिशाली है परम शक्ति आत्मा। इसीलिए अर्जुन, तू आत्मा से बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां शरीर को वश में करेंगी। इस तरह से इच्छाएं बस में आ जाएंगी। जो मनुष्य बुद्धि के द्वारा अपनी इच्छाओं को बस में करता है और बिना इच्छा बिना मोह के अपना कर्म करता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। अब भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी बुद्धि को पवित्र करना चाहिए। जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचारों से हम अपनी फालतू की इच्छाओं को बस में कर लेंगे और जब इच्छाएं बस में होंगी तो हमसे बुरे काम ही नहीं होंगे और हम श्रेष्ठ मनुष्य बन जाएंगे। धन्यवाद।